नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग 2025 का जो करंट अफेयर्स का जो सीरीज स्टार्ट किए थे उसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग वेरियस जो इंडेक्स है, रिपोर्ट है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। हर एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन जरूर आता है। इसमें जनरली दो चीज़ आपसे जो है पूछा जाता है कि यह जो रिपोर्ट है या इंडेक्स है किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया गया और इंडिया का पोजीशन क्या है। स्पेशली उन दोनों चीज़ों पर आपको स्पेशली फोकस करना है। बाकी जो एडिशनल पॉइंट है वो भी अगर आपको ध्यान रहता है तो आपके लिए अच्छा है। तो बिना समय वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है सतत विकास रिपोर्ट 2025, जो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं। इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा जानिएगा तो इसमें ऐसा है कि 2015 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा 17 जो है वैश्विक आप कह सकते हैं लक्ष्य रखे गए, 17 ग्लोबल गोल्स रखे गए, जिसका कि आप देख सकते हैं कि जो डायग्राम है इसमें दिया हुआ, इसमें आपको उस तरीके का चीज़ मिलेगा। नो पॉवर्टी है, जीरो हंगर है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग है, क्वालिटी एजुकेशन है। तो इस तरीके से 17 गोल्स रखे गए। ठीक है, ये जो है यूनाइटेड नेशन का एक जो आप कह सकते हैं जो ये रिलीज करता है उसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। शॉर्ट में उसको SDSN बोलते हैं और उसका डिटेल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, इसके और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि इंडिया का पोजीशन कितना है। तो 99th पोजीशन पे इंडिया है। ये दो चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ठीक है, वर्ल्ड पीस जो है इंडेक्स, इंग्लिश में अगर आता है, जो इंग्लिश मीडियम से देख रहे हैं अगर कोई, तो वर्ल्ड पीस इंडेक्स कहते हैं इसको। ठीक है, वर्ल्ड पीस इंडेक्स को जो रिलीज करता है उसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ये आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रिपीटेटिव क्वेश्चन आता है। इसमें जो है फर्स्ट जो स्थान है ये भी ध्यान रखिएगा, और भारत का स्थान, साथ ही रिलीज कौन करता है, फर्स्ट कौन है, और भारत का स्थान क्या है, ये मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, अब है कि इसको मेजर कैसे किया जाता है। देखिए, वर्ड से ही आपको पता चलेगा पीस यानी शांति कैसे मेंटेन है, उस अनुसार से, यानी कि किसी देश में क्राइम का क्या स्थिति है, किस देश में टेररिज्म का जो घटना होता है उसकी क्या स्थिति है। साथ ही अगर कोई कंट्री है तो उसके दोनों तरफ कोई दूसरे कंट्री से अगर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है वो भी देखा जाता है। प्लस अगर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है अंदर में, कंट्री के अगर अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, वो भी देखा जाता है। ठीक है, साथ ही इसमें यह भी देखा जाता है कि वह कंट्री मिलिट्री एक्सपेंडिचर कितना करता है, यानी जो कंट्री मिलिट्री एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेगा इसका मतलब है कि कॉन्फ्लिक्ट के ज़्यादा है उस कंट्री का। ठीक है, साथ ही जो है उनके आर्म फोर्सेस पर कितना अधिक खर्च करता है, कितना जो है वेपन कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। तो ये सारा फैक्टर्स के हिसाब से जो है आपको ये चीज़ें रहता है। तो अब ध्यान क्या रखना है कि आपको सबसे अधिक जो है आपका जो अब कह सकते हैं पीसफुल जो है वो है आइसलैंड, और उसमें जो है आपका इंडिया का पोजीशन आप देखिएगा तो आपका जो है 115 है। आप समझ सकते हैं कि इसका इंडिया का रैंकिंग नीचे क्यों है। आपको पता है कि इंडिया जो है दो तरफ से आप हॉस्टाइल कंट्री से घिरा हुआ है। एक साइड देखिए चाइना है, सेकंड साइड जो है आपका पाकिस्तान है। अभी तो देखिए बांग्लादेश से भी रिलेशन हम लोगों का जो है आप कह सकते हैं कि खराब हो रहा है। नेपाल में भी जो है चाइना का इंक्रोचमेंट बढ़ा है, चाइना जो है एंट्री किया है। तो वेरियस जो नेटवर्क के माध्यम से चाइना आप कह सकते हैं कि चारों तरफ जो है इंडिया को आप कह सकते हैं कि इनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये इसके कारण इंडिया को जो आप कह सकते हैं कि वेपन्स है या अपने आर्मी पर जो है एक्सपेंसेस जो है बढ़ाना पड़ा है, जिसके कारण की जो है रैंकिंग आपका 115 है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कौन रिलीज करता है, तो यूनाइटेड नेशन का, जैसा कि अभी बताए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क उनके द्वारा ही किया जाता है। फर्स्ट पोजीशन जो है इसमें फिनलैंड का है। इंडिया का पोजीशन देखिए 118 है। देखिए होता क्या था कि पहले के समय में ना कि ये एक्चुअली में अगर आप इसमें देखिएगा तो आपको तीन रहता है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्लस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का भी रोल है, प्लस गैलेफ करके एक है पोल होता है। ठीक है, गैलेफ बेल्ट पोल, तीनों मिला के इसको रिलीज करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है आपको यह ध्यान देना है कि पहले क्या होता था ना कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकलता था। ठीक है,
या वेरियस जो पैरामीटर्स निकलते थे, तो पूरे वर्ल्ड में यह चर्चा हुआ कि उससे पता नहीं चलता है कि किस कंट्री के लोग ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि आखिरकार जो लक्ष्य जीवन का वो अल्टीमेट एम क्या है, हैप्पीनेस है। तो उसको मेजर करने के लिए जो है पैरामीटर्स जो है चेंज किए गए। जैसे इसमें जो पैरामीटर्स जिस पर ये आप कह सकते हैं मेजर होता है, उसमें आपका जीडीपी पर कैपिटा देखा जाता है, सोशल सपोर्ट देखा जाता है जो जनरली इस मटेरियल युग में एक नया चीज़ है। उसके बाद जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यानी कि कोई व्यक्ति कितना दिन जिंदा रहता है वो देखा जाता है। प्लस इसमें यह भी देखा जाता है कि जीवन में कोई आदमी किस तरीके का चॉइस कर सकता है, यानी फ्रीडम टू मेक चॉइस, ठीक है। ये चीज़ें भी उसमें फैक्टर करता है। प्लस उस कंट्री में जेनरोसिटी कितना है, उदारता कितना है, प्लस करप्शन कितना है, ठीक है। क्योंकि करप्शन अधिक रहेगा ये तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ हैप्पीनेस कम रहेगा। तो ये जो जीडीपी का क्राइटेरिया है वो जीडीपी फाइनली जो है जिस कंट्री का जीडीपी ज़्यादा है वही कंट्री के उसी कंट्री के लोग ज़्यादा खुश हैं, ऐसा नहीं है। इसीलिए इस तरीके का इंडेक्स को जो है डेवलप किया गया। और इसमें ये आपको जैसा बताया कि पर कैपिटा इनकम है, जो एक्सपेक्टेंसी है उसको देखा जाता है, और बाकी जो सोशल फैक्टर्स है उनको। इंडिया का पोजीशन याद रखेगा 118, अब फर्स्ट जो है फिनलैंड का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, वो है आपका विश्व आर्थिक जो है स्वतंत्रता सूचकांक, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। ये किसके द्वारा जो है आपका जारी किया जाता है, ये जो है आपका हेरिटेज फाउंडेशन एंड WSZ के द्वारा जारी किया जाता है। आप ऐसे भी जानते हैं कि सिंगापुर जो है बहुत तरीके से जो है वहाँ इकोनॉमिक फ्रीडम जो है क्यों, देखिए आप इसको इस तरीके से सोच के रखिए। जैसे हम लोग पूर्व में भी पढ़े थे कि सबसे अधिक इंडिया में FDI कहाँ से आया, सिंगापुर से आया था। अब देखिए इन चीज़ों में क्या रहेगा, इकोनॉमिक फ्रीडम मतलब आप क्या समझते हैं कि जो बिजनेस ग्रुप हैं उनके लिए जो है किस तरीके का माहौल अच्छा होना चाहिए। तो उनके लिए अगर आप सोचने की कोशिश कीजिएगा तो किस तरीके का चीज़ उनके लिए होना चाहिए, उनको टैक्स कम से कम रहे, यानी टैक्स बर्डन कम रहे, गवर्नमेंट जो है उनको कम, या गवर्नमेंट जो प्रोसीजर है लाइसेंस है बहुत आसानी से मिले, प्लस जो है अगर कोई प्रॉपर्टी राइट्स है वो सिक्योर रहे, जो भी अगर कोई कंपनी लगाते हैं कुछ लगाते हैं तो उनका, ठीक है। उसके बाद अगर किसी तरीके का विवाद होता है तो जुडिशियल, यानी कि फैसला जल्दी हो। अगर किसी तरीके का विवाद होता है रूल्स रेगुलेशन या इन चीज़ों को लंबे समय तक कोर्ट में मैटर ना रहे, गवर्नमेंट जो आपका सिस्टम है उसमें करप्शन कम रहे, ठीक है। उसी तरीके से लेबर, आप कह सकते हैं लेबर फ्रीडम रहे, ठीक है। और गवर्नमेंट का जो आप कह सकते हैं जो लोन का फैसिलिटी है या वेरियस तरीके के हैं वो फैसिलिटी ईज आउट रहे, ठीक है। उसके बाद सामान जो है ओपन, अब मार्केट जो है ओपन मार्केट रहे, ठीक है। ताकि देखिए ओपन मार्केट क्या होता है, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं उनके लिए अच्छा होता है, ठीक है। यानी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम से कम हो ताकि वो इन्वेस्टमेंट अच्छे से कर सके और फाइनेंशियली जो है फ्रीडम कर सके। तो इस स्थिति ये दिखाता है। अभी देखिए इसमें जो है फर्स्ट पोजीशन सिंगापुर है। अब देखिए कि इसके कारण जो है सिंगापुर बहुत ही डेवलप हुआ। इंडिया अभी भी आप देखते होंगे सरकार के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्लस वेरियस अभी देखिए रिसेंटली लेबर रिफॉर्म भी किया गया है। ये सारे प्रोसेस जो है किस लिए किए जाते हैं कि जो इकोनॉमिक फ्रीडम है, जो भी बिजनेस ग्रुप्स है, जो भी कंपनी है, उनको प्रमोट किया जाए, क्योंकि वो अगर प्रमोट होगा तभी जो है ओवरऑल जो है हम लोगों का जीडीपी से लेके आपका इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोस्पेरिटी सब इंक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ये देखिए वन ऑफ द मोस्ट आप कह सकते हैं रिपीटेटिव क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम्स में आता है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जो है रिलीज किया जाता है। अब इसमें जो है इंडिया का पोजीशन देखिए 131 है, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन आइसलैंड का है, ठीक है। अब देखिए इसमें यह जो देखा जाता है वो क्या देखा जाता है कि वुमेन को सबसे पहले कि उस मार्केट में, मैं सपोज कीजिए इंडियन मार्केट्स में वुमेन का जॉब अपॉर्चुनिटी कितना है, और अब एक तो हो गया अपॉर्चुनिटी कितना मिल रहा है, प्लस दूसरा क्या है कि पार्टिसिपेशन कितना है, ठीक है। उनके लिए मौका कितना है और वो कितना जो है रियली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके बाद उनका क्या है कि एजुकेशन की स्थिति क्या है, ठीक है। उसी तरीके से हेल्थ का स्थिति क्या है, प्लस जो है एक्सपेक्टेंसी आप कह सकते हैं कितने दिन जीवित रहते हैं, सर्वाइवल की क्या स्थिति है, प्लस जो है
पॉलिटिकल एम्पावरमेंट यानी पॉलिटिकली कितने एम्पावर हैं, यानी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कितना है, ये इन सारी चीज़ों का जो है आप कंसीडर करते हुए ये रैंकिंग बनता है। तो आप ये दिखा रहा है कि इंडिया अभी भी बहुत ही कह सकते हैं कि एक लंबा दूरी तय करना है, जब जो है ट्रू मायने में जो है हम लोगों के यहाँ जो जेंडर गैप है वो कम से कम हो सके। वेरियस स्टेप जो है आपको पता है कि गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे हैं, लेकिन ये रैंकिंग यह दिखाता है कि अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। बाकी हम लोग मेंस के क्लास में डिटेल से देखेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है रिलीज़ किया जा रहा है, ठीक है। अब जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया। फर्स्ट पोजीशन देखिए आइसलैंड का है, भारत का स्थान जो है 130। देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 फैक्टर पर जनरली कभी कभी इसमें फैक्टर्स भी पूछे जाते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है किस किस फैक्टर्स के आधार पर डिसाइड होता है। तो इसमें देखिए फर्स्ट ध्यान रखिएगा लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, फर्स्ट है इसका लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, क्योंकि ये पूर्व के एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। इसमें ये किया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति जन्म लिया उस समय उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है, ठीक है। सेकंड इसमें जो देखा जाता है नॉलेज, ठीक है, नॉलेज मतलब नॉलेज उस तरीके से देखा जाता है कि कोई व्यक्ति वहाँ पर कितना दिन स्कूल में रहा है, ठीक है, कितना ईयर्स स्कूल में रहा व्यतीत किया है, उसका मीन निकाल लिया जाता है। मान लीजिए जितना पॉपुलेशन है एक सर्टेन एज का, उसमें से कितना एज वो स्कूल में रहे हैं उस सभी का मीन निकाल लिया जाता है। तो इसका एक कंसिडरेशन किया जाता है। तीसरा एक बिंदु जो इसमें रहता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है आपका जो निकाला जाता है उसमें आप इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हैं ग्रोस नेशनल इनकम, जीडीपी नहीं है, ठीक है, ग्रोस नेशनल इनकम को अगर डिवाइड कर सकते हैं जितना पॉपुलेशन है आपका यानी पर कैपिटा के हिसाब से, तो ये कंसीडर होता है। 3 फैक्टर्स होता है, इसको आप मेमोराइज कर लीजिएगा, ये रिपीटेटिव क्वेश्चंस है, फैक्टर्स भी उसके पूछे जाते हैं। फर्स्ट में आप ध्यान रख लीजिएगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सेकंड में जो है नॉलेज यानी कि कितने दिन वो स्कूल्स में रहते हैं, ठीक है, थर्ड में जो है आपका ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा है, ध्यान रखिएगा जीडीपी नहीं है, ठीक है। बाकी इकोनॉमिक्स के क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जीडीपी से ये भिन्न है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो है वर्ल्ड प्रेस यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता यानी फ्रीडम जो है इंडेक्स। देखिए ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसके द्वारा रिलीज किया जाता है, ये भी बहुत बार एग्जाम्स में आता है, ठीक है। इसके माध्यम से यह पता चलता है कि जो किसी कंट्री में जो कोई प्रेस है न्यूज़पेपर है उनको कितना फ्रीडम है, क्या सेंसरशिप है यानी कि सरकार का कंट्रोल है उसमें या नहीं है, या मीडिया को कितना फ्रीडम है कि किस तरीके से वो न्यूज़ को दे रहे हैं, क्या वो फ्रीली दे रहे हैं या उनके ऊपर जो है आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर्स है, ठीक है। ये इन चीज़ों का जो है यहाँ से आपको ये रैंकिंग से पता चलेगा। उसके साथ ही यह भी पता चलेगा कि जो मीडिया पर्सनल है उनकी स्थिति क्या है, उनके साथ वायलेंस होता है या वो जो है फ्रीली जो है काम करते हैं या, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के आधार पर जो है ये आपको बनाया जाता है। इसमें जो फर्स्ट जो कंट्री है वो है नॉर्वे, ठीक है। इंडिया का पोजीशन बहुत अच्छा नहीं है, 151 पोजीशन है, ऑल्दो ये इम्प्रूव हुआ है, पहले जो है आपका 159 था, अभी 151 है, ठीक है। अब देखिए होता क्या ना कि इससे यह पता चलता है जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं या ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, या जो ग्लोबल आप कह सकते हैं वाचडॉग्स हैं, रिसर्चर हैं, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है ताकि वो फ्री रूप से काम कर सके। और ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो वो फ्रीली अपनी बातों को रख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ा क्राइटेरिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इसको बोलते हैं इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये जो है आपका दो जो है याले यूनिवर्सिटी प्लस जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है, ठीक है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी भी ऐड कर लीजिएगा इसमें। इसमें फर्स्ट जो है आपका एस्टोनिया का है। इंडिया का जो पोजीशन है 171 है। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस मतलब आप क्या समझते हैं, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस मतलब हुआ कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो चीज़ है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस अगर है तो ग्रीन हाउस गैस में इमिशन की क्या स्थिति है,
हम लोग जो है रिन्यूएबल एनर्जी में कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर आप देखिए पेड़ पौधे में, तो बायोडाइवर्सिटी की अपने कंट्री में क्या स्थिति है, उसको हम लोग किस तरीके से प्रिजर्व कर रहे हैं, उसके जो हैबिटेट्स है उसको कैसे प्रिजर्व कर रहे हैं। उसी तरीके से फॉरेस्ट है, रेन वाटर है, ठीक है, या एग्रीकल्चरल जो है एक्टिविटी है वो किस तरीके से सस्टेनेबल है। तो ये चीज़ें हम लोग जो है उसमें रख सकते हैं। उसी के बाद क्या है, तीन जो फेमस है, एयर का क्वालिटी क्या है, वाटर का क्वालिटी क्या है, ठीक है, या फिर लैंड का जो है डिग्रेडेशन या क्वालिटी क्या है, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों के आधार पर जो है ये इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस जो है ये पता चलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम लोग ग्लोबल लेवल पर बहुत तरीके का कमिटमेंट किया हुआ रहता है, तो वो कहाँ अचीव हो रहा है, उस दिशा में कहाँ मूव कर रहे हैं, या इवन ह्यूमन जो आप कह सकते हैं उनके सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जैसे जैसे एटमॉस्फेयर अगर ख़राब होगा तो लोगों को रहना मुश्किल होगा, वेरियस तरीके के डिजीज जो है होगा, और उससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स। ये देखिए क्या कहता है कि ये इसमें यह चीज़ बताता है कि कोई भी जो आपका कंट्री है, ठीक है, इसमें देखिए अमेरिका फर्स्ट स्थान पर, इंडिया का पोजीशन इसमें ठीक है। इसमें यह बताता है कि अभी वर्तमान में जो जॉब अपॉर्चुनिटी है, जो आप कह सकते हैं जो कोई एम्प्लॉयर है, जो भविष्य में जो नीड हो सकता है, उस हिसाब से वो कंट्री कितना तैयार है। जैसे आज के समय में देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, डेटा साइंस का युग है, तो वहाँ का जो जॉब मार्केट है, वहाँ जो यानी जो यंग पॉपुलेशन है, वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए कितना तैयार है, ठीक है। तो क्योंकि अब समय के साथ इकोनॉमी जो है ट्रांसफॉर्म हो रहा है, नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, तो इस हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें यह भी पता चलता है कि स्किल में कहाँ गैप है, ठीक है। अगर स्किल में गैप पता चलेगा तभी तो सरकार इसको जो है इस दिशा में काम सरकार के द्वारा किया जा सकता है, और स्किल ट्रेनिंग दिया जा सकता है, या उस ब्रांच का जो एम्प्लॉयर को यानी कंपनीज को जो है ज़रूरत है, उससे संबंधित कोर्सेज जो है अधिक से अधिक चलाए जा सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में जो है नेशनल पॉलिसी है। देखिए समय समय के अनुसार जो है वेरियस एजुकेशन पॉलिसी या सरकार के द्वारा एजुकेशनल रिफॉर्म किए जाते हैं। वो किस लिए किए जाते हैं, क्योंकि जो जिस अनुसार से इकोनॉमी चेंज होता है, जिस अनुसार से रिक्वायरमेंट चेंज होता है, उस अनुसार से जो है एजुकेशन भी चेंज करना पड़ता है, यानी स्किलिंग भी चेंज करना पड़ता है, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं ग्लोबल हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में जो है आपका इंडिया जो है थ्री नंबर पर है। आप देख सकते हैं कि इंडिया के द्वारा जो स्टार्टअप पॉलिसी को जो प्रमोट किया गया है, उसके कारण जो है आपका इंडिया का पोजीशन थ्री होगा। ये सारे स्टार्टअप जो है आज के समय में यूनिकॉर्न बन चुके हैं। फर्स्ट स्थान किसका है, अमेरिका का, ठीक है। नेक्स्ट, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। देखिए ग्लोबल फायर पावर यह बताता है कि मिलिट्री पावर किसका कितना है, ठीक है। तो इंडिया जो है इसमें फोर्थ पोजीशन पर है। आपको पता है कि यूएसए नंबर 1 है, 2 नंबर पर रसिया है, 3 नंबर पे ऑफ कोर्स आप गेस कर सकते हैं चाइना, और फोर्थ पे इंडिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्लाइमेट जलवायु जोखिम, ठीक है, यानी क्लाइमेट रिस्क जो इंडेक्स है, उसमें ये जर्मन वॉच है, उसके द्वारा जो है रिलीज किया जाता है, और इंडिया का पोजीशन जो है आपका 6 है। हम क्लाइमेट से संबंधित जो ऊपर का इंडेक्स था उसमें लगभग चीज़ आपसे मतलब चर्चा किए, तो वो सेम चीज़ें हैं। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड नेगोशिएशंस, रिसर्चर के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, ये सारे फैक्टर्स सिमिलर हैं, तो इसको रिपीट नहीं कर रहे। क्लाइमेट परफॉर्मेंस आपका जो इंडेक्स है, ये आपका जो है जर्मन वॉच के द्वारा यह भी रिलीज किया जाता है, ठीक है। ऑलमोस्ट जो है इसमें जो है आपका ये सिमिलर कंटेंट उसमें रहेंगे, ग्रीन हाउस गैस, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज, क्लाइमेट पॉलिसी, ठीक है। इसमें गौर करने वाला जो एक बात है, ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड कोई पोजीशन नहीं है, इसमें फोर्थ से जो है स्टार्ट होता है। यानी ये जो रैंकिंग जर्मन वाच के द्वारा निकाला जाता है, देखिए एक टारगेट है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री के अंदर या 1.5 डिग्री के अंदर जो है उसको रोकना है। क्लाइमेट चेंज के अंदर जो है उस चीज़ को रोकना है। जो अभी ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है उसको जो है उतना के अंदर जो है, क्यों, ये किसके तहत है, आपका जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है,
पेरिस एग्रीमेंट के तहत ये किया सभी के द्वारा कमिट किया गया कलेक्टिवली रूप से, ठीक है, कि हम लोग जो है जो एवरेज टेम्परेचर है उसका 2 डिग्री के अंदर जो होने के लिए जो हम लोग स्टेप उठाएंगे। लेकिन अभी के समय में जो कोई ऐसा कंट्री नहीं है जिसके द्वारा 2 डिग्री या 1.5 डिग्री जो एवरेज टेम्परेचर है उसके लिए जो पर्याप्त स्टेप होने चाहिए वो उठाया जाए। इसीलिए जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है आपका इसमें ब्लैंक रहता है इस रैंकिंग में। इंडिया का पोजीशन क्या है 23 है, तो कभी अगर 1 2 3 अगर किसी कंट्री का नाम देता है तो याद रखिएगा कि इस वाले रैंकिंग में 1 2 3 कोई भी कंट्री नहीं है। हम लोग देखते हैं वर्ल्ड टूरिज्म इंडेक्स, इसमें इंस्टीट्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस तो सिमिलर जो पीस इंडेक्स का है उसी के द्वारा रिलीज किया जाता है। सिमिलर कंटेंट है कि वहाँ पर किस तरीके से टेररिस्ट का कितना इंसिडेंट होता है, कितने लोग मारे गए यानी फैटिलिटी यहाँ कितना है, इंजरी कितना लोग मारे गए, कितना लोग इंजरी हुए, कितने लोग को हॉस्टेज के रूप में लिया गया। तो इन सब के आधार पर जो है आपका ये बनता है। इंडिया का जो स्थान जो है आपका 14th है, ठीक है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ठीक है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो यूनाइटेड नेशन जो है कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड जो बड़ी है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसके द्वारा जो है रिलीज किया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो है आपका एनालाइज करता है कि एफडीआई कितना है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो है इसमें देखा जाता है, ठीक है, कि ग्लोबल जो एफडीआई का ट्रेंड है या रीजनल जो एफडीआई का ट्रेंड है, ठीक है, कंट्री लेवल पर इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, पॉलिसी का एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट बनाया जाता है। इंडिया का रैंकिंग जो है 15 है, इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो है ये इनके द्वारा शॉर्ट में आप अंकटेड के नाम से याद रख सकते हैं, ठीक है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम, इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा किए कि स्टार्टअप के कारण इंडिया जो है यूनिकॉर्न वाले में भी तीसरा स्थान पर पहुंचा। स्टार्टअप इकोसिस्टम यानी अगर कोई जो स्टार्टअप है यानी नया कोई कंपनी खोलने के लिए जो इकोसिस्टम यानी होना चाहिए। इंडिया में देखिए हम लोग ये इंक्यूबेशन सेंटर के बारे में भी चर्चा किए थे कि किस तरीके से इंडिया जो है विदेश में भी जाके जो है अपना इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्टअप के लिए चालू कर रहा है। इंक्यूबेशन सेंटर के बारे में हम लोग बताए थे कि अगर कोई इंटरप्रेन्योर है जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, अगर उनके पास कुछ आइडिया है तो सारा चीज़ उनको जो है सपोर्ट सिस्टम रहेगा कि उनका लीगल जो चैलेंज होगा कैसे होगा, मार्केटिंग का जो चीज़ है वो कैसे किया जाएगा, गवर्नमेंट रूल्स पॉलिसी के बारे में बताने अगर आइडिया है तो वो इंक्यूबेशन सिस्टम बाकी जो चीज़ें हैं उनका नेटवर्किंग से लेके लीगलिटी से लेके सब कुछ सपोर्ट करता है। तो वही तो चाहिए एक स्टार्टअप को, फाइनेंशियल मैकेनिज्म भी उसमें सपोर्ट किया जाता है अगर आइडिया है तो। ये चीज़ें के हिसाब से अमेरिका नंबर 1 पर है, भारत में जो इकोसिस्टम अगर है तो वो 22 नंबर पर है, ठीक है। अब देखिए क्या है, सतत आपका जो है सस्टेनेबल ट्रेड डेवलपमेंट, ठीक है, सतत का इंग्लिश में जो है सस्टेनेबल बोलते हैं। ये जो है आपका एक हेनरिक फाउंडेशन एंड आईएमडी के द्वारा जो है ये किया जाता है। इसमें भी सिमिलर चीज़ें हैं कि किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, सोशल एडवांसमेंट है और इन्वायरमेंट का किस तरीके से जो है रेजिलियंस है, जो भी इकोनॉमी हो रहा है उससे इन्वायरमेंट को तो बहुत बुरा प्रभाव नहीं। तो सारे चीज़ों को देखते हुए ये रैंकिंग डिसाइड किया जाता है। फर्स्ट पोजीशन देखिए यूनाइटेड किंगडम का है इसमें, और भारत का पोजीशन अगर आप देखिएगा इसमें तो 23 नंबर है। ध्यान क्या रखना है, सतत वर्ग जब जुड़ गया यानी विकास के साथ जो है सस्टेनेबिलिटी को भी देखा जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सतत वर्ग जब कहीं भी आएगा सस्टेनेबिलिटी यानी कि वहाँ इन्वायरमेंट से जो चीज़ें हैं वो भी आपका इसमें ऐड हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स। ये देखिए क्या होता है कि ये कोई भी जो बड़े कंट्री हैं वो जो डेवलपिंग कंट्री हैं, ठीक है, या अंडर डेवलप कंट्री हैं उसके डेवलपमेंट के लिए किस तरीके से जो है कमिटेड हैं उसके बारे में देखता है। यानी उस कंट्री में किस तरीके से जो है वो फाइनेंशियल एड देते हैं, ठीक है, दूसरे कंट्री में फाइनेंशियल एड देते हैं या इन्वेस्टमेंट वहाँ पर जाके करते हैं, या अगर बड़ा कोई कंट्री है डेवलप कंट्री है अगर कोई रीजनल इनस्टेबिलिटी होता है तो अगर उस कंट्री में लोग जाते हैं तो उसके लिए कैसे ओपन है, या इवन कोई मेडिकल टूरिज्म के लिए वहाँ पर जा रहा है या फिर एजुकेशन के लिए किसी कंट्री में जा रहा है तो किस तरीके से रिस्पॉन्ड हुआ है, उस कंट्री में एक्सेप्टेबिलिटी कैसा है। तो ये ऐसा तो नहीं है कि वहाँ जाने के बाद उनके विरुद्ध जो है रेसिज्म या उस तरीके का इशू है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज में अगर उस कंट्री को सपोर्ट कैसे करते हैं,
जो गरीब नेशन है उनके लिए सिक्योरिटी का किस तरीके से उनको हेल्प, जो चैलेंजेस है उसके लिए किस तरीके से हेल्प किया जाता है, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट जो है किस तरीके से दिया जाता है। यानी ओवरऑल जो है जो भी आप कह सकते हैं जो डेवलप्ड नेशन है किस तरीके से कमिटेड हैं उन चीज़ों को दिखाता है। तो फर्स्ट स्थान जो है स्वीडन का है और इंडिया का पोजीशन जो है आपका 36 है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट के द्वारा। ठीक है, ये जो है आपका IMD के द्वारा, जिसको फुल फॉर्म अगर आप जानिएगा इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो है आपको इसके द्वारा रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये सारी चीज़ें आप समझ ही रहे हैं। इकोनॉमिक वाले में क्या होगा, इकोनॉमिक जो परफॉर्मेंस होगा, ठीक है, उसमें आपका ट्रेड कैसा है, इन्वेस्टमेंट कैसा है, ग्रोथ उस कंट्री का GDP का ग्रोथ कैसा है, गवर्नमेंट के स्तर पर अगर आप देखिएगा तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कैसा है, रेगुलेशन कैसा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है देखी जाती है। बिजनेस का इफिशियंसी वहाँ पर क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन इत्यादि का कैसा है। ठीक है, तो इंडिया का पोजीशन याद रखिएगा। ठीक है, ये जो है ये भी फेमस रिपोर्ट है, ये एग्जाम्स में आता है। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये जो है हम लोगों के अभी चर्चा की है स्टार्टअप, तो ये लगभग सिमिलर कंसेप्ट है कि इसमें जो है ग्लोबल इनोवेशन का जहाँ पर रैंकिंग अच्छा रहेगा वहाँ आप समझ सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, और जो है ओवरऑल देश के नेशन में या GDP ग्रोथ में रोल रहेगा। तो इंडिया का रैंकिंग याद रखिएगा। ठीक है, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, इसमें क्या है कि आपको ये पता चलता है कि जो कोई रिटायर हो गए हैं उनकी स्थिति उस देश में क्या है। ठीक है, उनका जो पेमेंट जितना पेंशन मिलता है, क्या उससे अपना जीवन जो है अच्छे तरीके से जी सकते हैं, कितने दिन कितने रिटायरमेंट के कितने एज तक उनको जो अमाउंट मिलता है वो सस्टेन कर सकते हैं। ठीक है, उससे जो उनको पेंशन मिलता है ट्रांसपेरेंट तरीके से मिलता है या नहीं मिलता है, या करप्शन है, रेगुलेशन उससे संबंधित कैसे है, कितना आसानी से मिलता है, ये सारी चीज़ें। तो इंडिया का पोजीशन जो है 52 है। मर्सर करके एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आप ध्यान रखिएगा। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, ये जो है चैंडलर इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा किया जाता है। नथिंग मच टू एक्सप्लेन है। गुड मतलब आपको पता है कि गवर्नेंस के लिए जो बाकी चीज़ें हैं वो हम लोग चर्चा कर चुके हैं, वही सारी चीज़ें जो है उसी के आधार पर बनाया जाता है। तो रैंकिंग याद रखिएगा 71 है गुड गवर्नेंट इंडेक्स में। ठीक है, आप इसमें देखिए कि क्या है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ये है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। फर्स्ट स्थान जो है स्वीडन का है, इंडिया का पोजीशन जो है 71 है। ठीक है, तो आपको पता है कि एनर्जी जो है कि किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एनर्जी जो ट्रांजिशन हो रहा है उससे संबंधित आपका ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसमें आपको रैंकिंग ध्यान रखना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक जो है आपका उसमें ध्यान रखना है। इसमें बाकी सारी चीज़ें जो एनर्जी से अभी तक ऊपर में चर्चा की है, एनर्जी इफिशियंसी, एनर्जी जो है आपका सिक्योरिटी है। ठीक है, या फिर इसमें एक्चुअली में वो देखना है कि एनर्जी कितने लोगों को अवेलेबल है कंट्री में। ठीक है, उसके बाद कितना एफोर्डेबल प्राइस पर अवेलेबल है, और जिस तरीके से एनर्जी वहाँ पर जनरेट हो रहा है वो क्या सस्टेनेबल तरीके से है या नहीं है, यानी कि क्लीन रिसोर्स से जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन सब के आधार पर जो है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन जो है आपका इंडेक्स तैयार किया जाता है। भारत का पोजीशन 71 है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, रूल ऑफ लॉ आपको पता है, रूल ऑफ लॉ पॉलिटी में हम लोग पढ़ते हैं। उसमें क्या पढ़ते हैं कि स्टेट के पास किसी भी तरीके का आर्बिट्रेरी पावर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और प्लस इक्वल जो है सब्जेक्शन होना चाहिए बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने सब लोग बराबर हों, चाहे वो प्रधानमंत्री हों या कोई नॉर्मल व्यक्ति। और आर्बिट्रेरी पावर जो है सरकार के पास नहीं है, यानी सरकार को जो रूल्स बनाने का, एक्ट बनाने का जो शक्ति हो वो संविधान के तहत ही हो, प्लस जो भी रेगुलेशन हो वो उसमें उस तरीके का नहीं हो कि आर्बिट्रेरी हो। इसका ये कैसे इंश्योर कराया जाता है, वेरियस जो है हम लोग के यहाँ जो है जुडिशियल जो है इसमें प्रोविजंस किए गए हैं कि अगर कुछ होता है उस तरीके का तो जो है जुडिशियल रिव्यू उस एक्ट का किया जा सकता है, और संविधान में जो प्रिंसिपल्स हैं अगर उसके अगेंस्ट है या प्रोविज़न उसके अगेंस्ट है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया जाएगा। ठीक है,
तो ऑल दो यहाँ जो है उसमें आपका अभी भी रैंकिंग जो है 86 है। फर्स्ट पोजीशन कहाँ है? डेनमार्क। ठीक है, ये पासपोर्ट जो आपका सूचकांक है हेनले, इसमें जो है इंडिया का पोजीशन 77 है। फर्स्ट पोजीशन सिंगापुर का है। पासपोर्ट इंडेक्स में हम लोग क्या देखते हैं? पासपोर्ट इंडेक्स में देखते हैं कि देखिए दो तरीके का वीज़ा मिलता है। एक होता है कि अगर किसी कंट्री में आपको जाना है तो पहले से वीज़ा बनाना पड़ता है। ठीक है, एक होता है कि वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है, मतलब आप पासपोर्ट है आपके पास, आप वहाँ गए और आपको एयरपोर्ट पर ही आपको वो उस कंट्री में जितना दिन का जो प्रोविजंस हो गए उस अनुसार से आपको एयरपोर्ट पर ही वीज़ा मिल जाएगा। तो जो आप कह सकते हैं टूरिज्म को प्रमोट करते हैं या पासपोर्ट रैंकिंग में ऊपर है, तो वो क्या करते हैं कि वहाँ आपका वीज़ा ऑन अराइवल का फैसिलिटी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको वो रहेगा, यानी आप कह सकते हैं कि आसान है उसे कंट्री में जाना, मूवमेंट करना आसान है। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपका ये जो है आपका बना हुआ है पासपोर्ट इंडेक्स। तो इंडिया का पोजीशन 77 है। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है, इसमें जो है आपका कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ करके जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके द्वारा जो है रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें देखिए क्या क्या चीज़ देखा जाएगा कि देखिए हंगर से क्या क्या चीज़ कैसे कैसे पता चल सकता है, यानी अंडर नरिशमेंट है कि जो कैलोरी जितना मिलना चाहिए उतना कैलोरी इंटेक मिला है या नहीं मिलता है, ये पता चलना है। चाइल्ड का देखिए तीन चीज़ होता है। ठीक है, वेस्टिंग, ठीक है, स्टंटिंग। स्टंटिंग क्या हुआ कि एज के साथ जितना उनका लेंथ होना चाहिए वो नहीं है। चाइल्ड मोर्टालिटी, यानी कि चाइल्ड जो है आपका 5 साल के अंदर कितने बच्चे जो है डेथ कर जाते हैं वो। ठीक है, तो इसमें इन फैक्टर्स के आधार पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स बना। तो फर्स्ट हो गया अंडर नरिशमेंट। ठीक है, यानी उनको नरिशमेंट प्रॉपर नहीं मिल रहा है। ठीक है, कैलोरी इंटेक नहीं मिल पा रहा है। और चाइल्ड का जो है वेस्टिंग यानी वजन नहीं है, स्टंटिंग मतलब उनको हाइट नहीं है जितना उस एज ग्रुप का होना चाहिए, या 5 साल के नीचे के ऊपर वो सस्टेन नहीं कर पाए। तो इन सब के आधार पर ये रैंकिंग बनता है। तो इंडिया का पोजीशन 102 है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप इस रैंकिंग को अगर आप याद कीजिएगा तो उस तरीके से ध्यान रखिएगा कि अगर हमको मेंस में भी कहीं इसको यूज करना है तो इस सेम रैंकिंग को या सेम जो चीज़ हम लोग यहाँ पर सीखे उनको अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। देखिए एनर्जी सेक्टर या इकोनॉमिक फ्रीडम की बातें, ठीक है, या टेररिज्म से संबंधित जो पीस इंडेक्स हम लोग पढ़े, तो या फिर इनोवेशन स्टार्टअप इंडेक्स के बारे में हम लोग पढ़े, ये सारे चीज़ हम लोग मेंस में भी यूज करते हैं। अगर आपके पास ये डेटा प्रीलिम्स के लिए आप यूज कर ही रहे हैं, याद कर ही रहे हैं, तो मेंस में भी इन पॉइंट्स का आप अपने आंसर्स में यूज करना कीजिएगा। साथ ही आप थोड़ा सा वो रखिए कि कौन व किस सेक्टर में इंडिया अच्छा है और किस सेक्टर में रिफॉर्म का ज़रूरत है, तो वो भी आप अपने आंसर में स्लोली आप जो है अगर आप उसको सोच के थोड़ा सा रखिएगा तो आपको यूज करने में आसानी होगा। तो ठीक है, ऑल दो प्रीलिम्स के हिसाब से आपको रैंकिंग में इंडिया का क्या पोजीशन है, फर्स्ट कौन है और किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये मोस्टली आता है। ठीक है, तो थैंक यू आप लोगों को। अगर आपको इन वीडियो के माध्यम से आपको किसी भी प्रकार का अगर लाभ पहुंचता है, आपको अगर अच्छा लगता है, तो आप काइंडली लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर कीजिए, ताकि यह जो हम लोग निःशुल्क जो भी नॉलेज ट्रांसफ़र हम लोग कर रहे हैं वो अधिक से अधिक लोगों तक, जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में तैयारी कर रहे हैं, उन तक पहुंच सके। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।